क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है कि एक धातु की बाल्टी एक शंकु के एक छिन्नक के रूप की है जो उसी धातु के एक खोखले बेलन के आधार पर जड़ी हुई है। चलिए मैं एक बना लेता हूँ बाल्टी, आपको शंकु के छिन्नक की रूप की है, ठीक है, इस तरह से है, इस तरह की बाल्टी है और जो नीचे जो है उसका आधार पर और किस तरह से जड़ी हुई है, तो एक नीचे उसी धातु के बने हुए बेलन के ऊपर, बेलनाकार भाग के ऊपर ऐसे जड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से होता है ना जी, बाल्टी पेंदी उसका बना रहता है ना, उसका बेस इस तरह से। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, कह रहा है कि बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से त्रिज्या आपकी निकल जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12.5, क्योंकि 25 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो यह भी आपका 12.5 ही होगा, 12.5 सेंटीमीटर। अच्छा, कुल ऊंचाई जो है ना बाल्टी की यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल ऊंचाई वह कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि बाल्टी की कुल उदग्र ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। यह वाला ऊंचाई जो है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो ये वाली ऊंचाई निकालेंगे ना छिन्नक की ऊंचाई, तो इसमें से घटा लेंगे तो ये वाली ऊंचाई निकल जाएगी। तो यहाँ पे 40 में से 6 को घटा लेंगे तो यहाँ पे 34 आ जाएगा इसका ऊंचाई, 34। चलिए इसको देखते हैं आगे। तो फिर कह रहा है बाल्टी बनाने में लगे धातु के चादर का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या आधार ये ढका हुआ होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल और फिर इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ना होगा ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये क्या नाम है इसका, तो यहाँ पर शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक की, शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं, शंकु के छिन्नक की दोनों सिरों की त्रिज्याएं, शंकु के छिन्नक की दोनों सिरों की त्रिज्याएं, दोनों सिरों की त्रिज्याएं, दोनों सिरों की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं एक को R1 मान लेते हैं जो कि है आपका 22.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका टोटल 45 ना व्यास दिया है। ऐसे करो ना 45/2 कर दो, एक ही बात होगा, 45/2 एक स्टेप बढ़ जाएगा 22.5, ठीक है, 22.5 हो जाएगा इसका। अच्छा, और दूसरा जो है, दूसरा जो त्रिज्या है उसको R2 मान लो, जो हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई निकालनी होगी, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई। तो शंकु के छिन्नक की ऊंचाई इसको मैं कैपिटल H से मान लेता हूँ, और जो कि क्या हो जाएगा आपका, तो टोटल है आपका 40, टोटल बाल्टी की ऊंचाई, उसमें से घटा लेंगे ये वाला 6 घटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। तो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लो, क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे हमें निकालना है L, तो L बराबर हो जाएगा √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं, सॉरी, चलिए क्या हो जाएगा, तो √h, कैपिटल H का वैल्यू है 34 का स्क्वायर और प्लस में R1 माइनस R2 यानी कि 22.5 और माइनस 12.5 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ 34 का स्क्वायर रखो, 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1156 हो जाएगा, 34 का स्क्वायर 1156 और प्लस में यहाँ घटेगा तो 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ोगे तो √1256 हो जाएगा, और 1256 का जो रूट होगा ना वो 35.44 आएगा, 35.44 L का मान आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ जो बेलन बच रहा है तो बेलन का भी लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या उसको स्मॉल r से स्विच कर देते हैं, वह 12.5 ही होगा। अच्छा, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको स्मॉल h से स्विच कर देते हैं, वह आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बाल्टी में, बाल्टी में, बाल्टी में प्रयुक्त प्रयुक्त प्रयुक्त
धातु निकालना है ना जी, प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो समझो। बाल्टी आप देखे हो गौर से, तो इस तरह का जो बाल्टी होता है उसमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और आधार ये वृत्ताकार जो आधार है इसको जोड़ लेंगे, और इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा ही ना करेंगे। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु के छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल और प्लस में किसको जोड़ देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, प्लस शंकु के छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार जो है, आधार की त्रिज्या हम लोग इसको r2 लिए हैं, तो क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है ना शंकु के आधार का छिन्नक, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो वह वृत्त है, तो पाई r का स्क्वायर, ठीक है, पाई r2 का स्क्वायर, r2 माने हैं उसको। चलिए प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई, त्रिज्या हम लोग r माने हैं और ऊंचाई जो है h है। चलिए अब एक काम करते हैं, सबके वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं। तो पाई क्या वैल्यू हो जाएगा आपका 22/7, r1 का वैल्यू कितना है, तो r1 का वैल्यू जो है आपके पास वह है 22.5, और r2 का वैल्यू जो है आपके पास है 12.5, और गुना में l कितना आया है, तो l अभी निकाले थे हम लोग ऊपर, l का मान कितना आया है आपके पास, आपका 35.44 आया था, 35.44 अभी ऊपर निकाले थे ना हम लोग, 35.44। अच्छा प्लस पाई की जगह 22/7, r2 का वैल्यू तो वही है 12.5 का स्क्वायर, प्लस बेलन का आयतन, तो वही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r इसका जो है 12.5 है, और ऊंचाई h जो है आपके पास 6 है, 6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे एक काम करो ना, मैं यहाँ पे 22/7 को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, सब जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखो इन दोनों को जोड़ दो तो 35 हो जाएगा, 35 में 35 ये दोनों को जोड़ोगे तो 35, और 35 में 35.44 से गुना कर दो तो 1240.4 आ जाएगा, प्लस 22/7 निकल गया, 12.5 का स्क्वायर तो 156.25, और यहाँ पे देखो 22/7 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे ये देखो इसमें इससे गुना करेंगे तो 25 और 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 22/7 तीनों को जोड़ देते हैं यहाँ पर, चलिए तो तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ने से यहाँ पे आ जाएगा आपका 1546.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ ही यह कट जाएगा आपका 220.95 से, 220.95 में 22 से गुना कर दो तो 4860.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। चलिए अच्छा अब इसका आयतन भी निकालना है, तो सिंपल है यार, शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल दो, शंकु के छिन्नक का आयतन, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू में r2 का स्क्वायर और गुना में ऊंचाई, यही ना होगा आपका, यही फॉर्मूला होगा। यहाँ ऊंचाई को मैं कैपिटल ए से सूचित किया हूँ ना। चलिए तो हो जाएगा आपका 1/3 पाई की जगह पे 22/7 रख लेते हैं, r1 का स्क्वायर, तो r1 कितना है, तो r1 आपका है कितना है जी 22.5 का स्क्वायर
और R1 R2 22.5 और गुना में 12.5 और प्लस R2 का स्क्वायर यानी 12.5 का स्क्वायर और गुना में H, तो H आपका 34 है सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है ना आयतन क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? आयतन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पूछ रहा था इसमें पानी कितना अटेगा। आगे क्वेश्चन में देखो यहाँ कह रहा था कि बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन भी निकाले, तो वही आयतन निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा अब आपका, यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको लिखते हैं 1/3 गुना में 22/7 गुना, यहाँ देखो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 506.25, इसमें से गुना करोगे तो आ जाएगा 281.25, 12.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 156.25 और गुना में आपका 34 गुना में आपका है 34 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखो 22 बटा में 7 या 21 हो जाएगा और इंटू इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 943.75 गुना 34 सेंटीमीटर क्यूब। इन तीनों में ऊपर गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 705.925 बटा में 21 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें इसे भाग कर देंगे तो भाग करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 33,615.47 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 से भाग करेंगे ना लीटर में बदलने के लिए, चलिए यहाँ पे भाग कर देते हैं 1000 से, ये लीटर में बदल जाएगा यानी कि 33.61545 लीटर, यानी कि लगभग में ये हो जाएगा 33.62 लीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको एनसीईआरटी भारतीय वन सब मिल जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।